हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम यप्पा गर्ल में। सो अभी सुबह के आई गेस 8 बज रहे हैं और सुबह सुबह अपन चाय पी रहे हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए कितना टाइम मैनेज करती हूँ, मैं बैकलॉग कैसे मतलब किस किस टाइम पे कंप्लीट करती हूँ, कितना टाइम देती हूँ बैकलॉग को। तो आज ये सारी चीज़ें अपन शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए बने रहिए। एज यू कैन सी गर्म पानी हो चुकी है और चाय चल रही है अपनी। मिलते हैं फ्रेश व्रेश होके, क्योंकि अपने को 9:30 बजे से अपनी सेशन स्टार्ट करनी होती है। तो चलिए फटाफट नहा धुल के आती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं लाइब्रेरी और वहाँ बताती हूँ कि मेरा स्टडी का मतलब रूटीन क्या होता है और टाइम टेबल मैं कैसे मैनेज करती हूँ। सो यहाँ अपन लाइब्रेरी पहुँच चुके हैं और सबसे पहले लाइब्रेरी पहुँचते ही मैं सबसे पहले नाश्ता करती हूँ, बिकॉज़ 9 बजे से पहले फिर नाश्ता हो जाता है तो ठीक रहता है कि 12 बजे तक मेरे को फिर ब्रेक नहीं लेना पड़ता है बीच में। तो इसलिए मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। और आप लोग सोचेंगे ये ड्रेस कैसे चेंज हो गई, तो मेरे को उस ड्रेस में बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने फटाफट से चेंज कर लिया। और यहाँ हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता है कि मैं सुबह सुबह बायो ही पढ़ूँगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बायो ही पढ़ती हूँ। सुबह में बायो पढ़ती हूँ, फिर सेकेंड सेशन में केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, थर्ड सेशन में फिज़िक्स पढ़ती हूँ। तो कुछ इस तरह से होता है, बट ये है कि फ़िक्स नहीं होता है। और सबसे पहले अपन बायो से स्टार्ट करते हैं। तो 3 आवर्स मैं तीनों सब्जेक्ट को भी करेंटली मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं टाइम टेबल है ये मैं फॉलो कर रही हूँ। तो करेंटली मैं 3 आवर्स तीनों सब्जेक्ट को देती हूँ, 3 आवर्स बायो को, 3 आवर्स केमिस्ट्री को, 3 आवर्स फिज़िक्स को। तो फर्स्ट सेशन में अपन बायो पढ़ते हैं। तो बायो में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप नोट्स भी बनाते हो। तो मैं सारे सब्जेक्ट का तो नहीं बना, मतलब सारे सब्जेक्ट नहीं, सारे टॉपिक्स का तो नहीं बनाती, बट जहाँ मेरे को लगता है कि नीड होती है कि यस इस टॉपिक्स का बना लेना चाहिए, इस टॉपिक्स में मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं बना लेती हूँ। सो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं अपनी मतलब जो भी करंट टॉपिक चल रहा होता है उसका मैं नोट्स देखती हूँ। अगर नोट्स से मेरे को लगता है कि ये चीज़ें मेरे को एक बार देखनी चाहिए लेक्चर में, तो मैं उस वाले पार्ट पे जाती हूँ और वो चीज़ें देख के मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ। और कुछ कुछ चैप्टर्स है जिसका लगता है नहीं मेरे को इसके मतलब लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, तो उसकी मैं मतलब ऐसा देख लेती हूँ, लेक्चर्स देख लेती हूँ, नोट्स भी बना लेती हूँ। और इस तरह से अपन 3 आवर्स का स्टडी सेशन करते हैं मतलब और उसमें एक मतलब सब्जेक्ट बिल्कुल 3 आवर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट को टाइम देती हूँ। और उसके साथ मैं डीपीपी लगा लेती हूँ, अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कर लेती हूँ अगर टाइम है। मतलब उस 3 आवर्स में मेरे से जैसे बायो पढ़ रही हूँ तो बायो का जितना सारा चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए यहाँ देखिए अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है और मैं अपना पीडब्ल्यू का मतलब जो भी क्लास है वो देख रही हूँ कि आज क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरह से चलता है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कैसे पढ़ती हूं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ऐसे पढ़ना चाहिए, बट येस मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि मैं कैसे पढ़ती हूं। सो दैट्स इट, मतलब इस तरह का कुछ रहता है। और फिर बताती हूँ अगले सेशन में अपन क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं। Have you ever looked in the mirror and not seen yourself like you got lost somewhere? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कहाँ से अपन असर्शन रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सो मैंने बहुत सारे रिसर्च किया एंड आई फाउंड दिस मीमो नीट रियली बेनिफिशियल एंड हैज़ ऑलमोस्ट 3000 असर्शन रीजनिंग्स एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस इन बायोलॉजी, जो कि बिल्कुल नीट 2022 की तरह पैटर्न पे मतलब दिया गया है। अब बताती हूँ मीमोनीट बेस्ड क्यों है। तो इसमें 30,000 क्वेश्चंस है जो कि रिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करता है। आपका जो रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होगा फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे इन फिबोनेची सीरीज एंड ओनली मूव टू नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी इफ़ यू आंसर इट राइट। दे हैव यूनिक फीचर्स टू प्रैक्टिस फार्मूला एंड नेम रिएक्शंस। सो केमिस्ट्री में अपने को क्या चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला याद हो जाए और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन याद हो जाए। तो इन सारे चीज़ों पे फार्मूला इज टेकन एंड डिवाइडेड इनटू 3 क्वेश्चंस लाइक फ्लैश कार्ड टाइप, जो कि अपन रीड करके मेमोराइज कर सकते हैं, और मैच द एलिमेंट्स टू मैच द राइट एक्सपेंशन। और तीसरा है जंबल वर्ड क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू फिगर आउट राइट फार्मूलाज इक्वेशंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ जंबल वर्ड, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। ये सारी चीज़ों को करने से अपने को एक फ़न और लर्निंग फार्मूला में आपको हेल्प भी मिलता है और फ़न भी रहता है।
So same kind of formula section is available for physics formula. So you can learn the physics formula using that sections and come back practice questions using the revised formula section. तो अगर आप अपन बात करें कि नीट 2022 में ये मीमो नीट ऐप से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो 94 क्वेश्चंस बायो में इससे सीधे डायरेक्ट आए थे या फिर उस तरह के क्वेश्चंस अपने को बनवाए गए थे। 42 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री एंड 30 क्वेश्चंस इन फिजिक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो मीमो नीट टेस्ट सीरीज इज़ सो यूनिक। इट इज़ 100% NCERT बेस्ड। यू कैन सॉल्व सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, लेंथ वाइज टेस्ट सीरीज फॉर अनलिमिटेड टेस्ट, और जो कि सिर्फ आपको 1999 रुपीज़ में मिलेंगे। सो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपको 300 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट्स। आपको जो सारे लिंक्स है मीमो नीट के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यहाँ मेरा सेशन 1 कंप्लीट हो गया है और बायो का सेशन मैंने किया था, मतलब बायो की स्टडी मैंने करी थी। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब अपन ब्रेक लेंगे और फिर अपन नेक्स्ट सेशन, अभी मैं लंच ब्रेक लूँगी। तो अभी मेरे को फिर हॉस्टल जाना है, फिर हॉस्टल में फटाफट मैं खाना खाती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ। तो वही मैं बुक्स कॉपी अपनी बंद कर रही हूँ और फिर अभी जाऊँगी और फिर फटाफट खाना खा के वापस आऊँगी और फिर अपना सेशन 2 स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ मैं लंच करके आ चुकी हैं, जो कि 12:30 से 2 बजे तक मैं ब्रेक लेती हूँ। उस टाइम लंच करती हूँ और कोई भी छोटा मोटा काम होता है जैसे कि कपड़े धुलने हुए, तो इस तरह के छोटे मोटे काम मैं हॉस्टल से करके और फिर वापस आती हूँ अपनी लाइब्रेरी और फिर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करती हूँ। तो जनरली मैं 2nd सेशन में केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, बट शायद आज मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ। चैप्टर है रोटेशनल मोशन, बिकॉज अभी वही चल रहा है। तो कुछ इस तरह से मेरा नोट्स है। फ़िज़िक्स तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करती, जैसे कि लेक्चर या फिर क्वेश्चन, मतलब हर चीज़ को मैं नोट्स में भी लिखती हूँ और एक एक चीज़, मतलब कोई स्पीड भी नहीं करती जनरली। कि अगर जैसे बायो हो गया या केमिस्ट्री हो गया तो उसको मैं मतलब 2x के स्पीड में या 1.75 के स्पीड में मैं देख लेती हूँ, बट मैं फ़िज़िक्स को पूरा टाइम देती हूँ। फ़िज़िक्स में मतलब बिल्कुल भी कोई मगजमारी नहीं करती मैं। सो यहाँ मेरा फ़िज़िक्स का सेशन कंप्लीट हो गया, जो कि 3 आवर्स का था। और आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो फ़िज़िक्स के क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो उसके बाद चेहरे की अलग ही खुशी होती है। सो यहाँ मेरा सेशन 2 ख़त्म हो चुका है, जो कि अब मैं अपन ब्रेक लेंगे 5 से 6 बजे तक। तो यहाँ मैं व्लॉग्स देख रही हूँ और मैं जनरली वैसे अभी मैं बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखती हूँ, बट ये सबा इब्राहिम की शादी का वीडियो था, जो कि मेरे को ये फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखते होंगे। तो इनकी ये विदाई का वीडियो मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था। पता नहीं, मैं जब भी किसी की विदाई का वीडियो देखती हूँ ना, तो मेरे आंसू मतलब पता नहीं अपने आप ही आने लग जाते हैं। सो सेशन 3 स्टार्ट हो चुका। अब अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री। सो सेशन 3 कंप्लीट करने के बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ी थी और केमिस्ट्री में चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कंप्लीट करने के बाद मैं फिर हॉस्टल आ गई 9 बजे, और उसके बाद फिर 9 से 10:30 के बीच में मैं अपना लंच नहीं डिनर करती हूँ। थोड़ा रूम को की साफ़ सफाई करती हूँ, बिकॉज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागम दौड़ होती है तो उस टाइम नहीं हो पाती है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर 10:30 बजे से फिर से मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो चलिए 10:30 बज गए हैं और पढ़ने बैठते हैं अपन। सो यहाँ फ्रेश होने के बाद, थोड़ा मुंह धुलने के बाद, ड्रेस व्रेस चेंज करके फिर आराम से मैं पढ़ने बैठती हूँ 10:30 बजे से। और 10:30 बजे से 12:30 तक मैं अपना या तो बैकलॉग कंप्लीट करती हूँ या फिर अपना रिवीज़न करती हूँ, या फिर मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, जैसे अपने को रिवीज़न के लिए टाइम चाहिए या बैकलॉग के लिए टाइम चाहिए, तो ये 2 घंटे जो होता है ना, मैं इस टाइम को मतलब उस रिवीज़न और बैकलॉग वाली जो चीज़ें होती है उसमें देती हूँ।
और ये फिक्स नहीं होता है 2 घंटे, कभी कभी मेरे को 1.5 घंटे बाद भी नींद आ जाती है, कभी कभी 3 घंटे भी हो जाते हैं और नींद नहीं आ रही होती है। मतलब जब तक मेरे को नींद नहीं आ रही होती है तो मैं 2 घंटे मतलब से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँ। और इस टाइम पे मैं अपना रिवीज़न, बैकलॉग और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे डे अपना मैनेज करती हूँ कि मेरी क्लास भी बहुत अच्छे से हो जाती है, बैकलॉग्स भी हो जाते हैं और रिवीज़न के लिए भी टाइम निकल जाता है। तो कुछ इस तरह से अभी कंटिन्यू मतलब 1 मंथ से तो मेरा यही रूटीन चल रहा है, कुछ इस तरह से मैं करती हूँ। और आप लोग बताना आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। तो कुछ इस तरह से रहता है मेरा रूटीन और मैं कोशिश करती हूँ कि 11 to 12 आवर्स मैं रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ मैं स्टडी कर पाऊँ। तो कुछ इस तरह से रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप कितने घंटे सोते हो। तो ऐसा फ़िक्स नहीं होता है, बस मैं कोशिश करती हूँ कि 8 आवर्स से ज़्यादा ना हो और 6 आवर्स से कम ना हो। मैं कभी 7 आवर सो लेती हूँ, कभी 8 आवर भी हो जाता है, कभी 6 आवर में भी लगता है कि आज मेरा नींद खुल जाता है तो मैं जग जाती हूँ, नहीं खुलता है तो मैं सो ही रहती हूँ। तो इस तरह से है, इससे मेरी नींद भी पूरी होती है, स्टडी भी बहुत अच्छे से चलता है और सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, टाइम पे अपना कंप्लीट हो रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब अनप्रोडक्टिव सा भी नहीं लगता है क्योंकि मैं ब्रेक का टाइम अच्छा खासा देती हूँ। मैं 15 मिनट्स के ब्रेक में मेरा नहीं हो पाता है, तो मैं 1 आवर का ब्रेक तो लेती हूँ। एक बार अच्छे से मतलब 3 आवर्स का सेशन किया, फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया। मेरे को लगता है 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक से ज़्यादा मेरे को इफ़िशिएंट लगता है कि मैं 3 आवर्स कंटिन्यू स्टडी करूँ और फिर उसके बाद थोड़ा लॉन्ग ब्रेक लूँ। तो इस तरह से कुछ रहता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।